हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज का वीडियो जबरदस्त शानदार धमकदार होने वाला है, क्योंकि अब आपका जो है बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। बिल्कुल आपको एक रणनीति की तरह पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थी जो 10th और 12th के विद्यार्थी है, बिल्कुल उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल आपको अब अंतिम में वैसे पढ़ाई करना है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाए उसका आंसर आप सही सही देकर आ जाए। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम वही टॉपिक लेकर आए हैं और हम बात करने वाले हैं कि अगर एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। एग्जाम का कुछ ही दिन बाकी है तो आप क्या पढ़ेंगे, अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम के जो है आपके पास टाइम 10 दिन है या 15 दिन या 20 दिन बचा हुआ है तो आप क्या पढ़ेंगे। कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो बचे हुए दिनों में पढ़कर आप 400 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों बिल्कुल इस सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आपसे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जो है जंग जीतने के लिए आपको शस्त्र और अस्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो बिल्कुल जो रणनीति हम बताएंगे इस वीडियो में, बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखना है और जिस तरह से बताया जाए उस तरह से पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि इस YouTube चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के शानदार धमकदार वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है। तो एक टाइम टेबल मॉर्निंग का होता है और एक दोपहर का होता है और एक रात का होता है। जैसे मॉर्निंग मतलब हुआ सुबह और दोपहर मिड डे और नाइट का समय होता है। तो किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एक एक बातों पर। तो दिया गया है यहाँ समय कि अगर आप सुबह में पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपको अब पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि चाह कर भी कुछ नहीं होता। कहा गया कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बिल्कुल आप लोग कोशिश करिए कि सुबह में 4 बजे से 7 बजे निश्चित पढ़ना है। निश्चित रूप से सुबह 4 से 7 बजे पढ़ना है। हो सके तो, हो सके नहीं, बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठान लेना है कि अब आपको पढ़ना है। और सुबह में क्या पढ़ना है, तो सभी सब्जेक्ट का न्यू प्रश्न, जैसे नए प्रश्न कोई मॉडल पेपर में दिया हुआ है। अब आपका 10 रोज 15 दिन समय बचा हुआ है तो बिल्कुल आपको मॉडल पेपर खरीद लेना है और उसमें जो भी नए प्रश्न हो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव उसको सुबह में याद करना है। फिर आपको बता दे तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे निश्चित रूप से आपको बैठना ही बैठना है। और उस टाइम में क्या करना है, तो मैथ पढ़ना है। मैथ में न्यू प्रश्न और पुराने प्रश्न जो आप पहले पढ़े थे सभी प्रश्नों को क्या करना है, बनाना है और फॉर्मूला साथ ही साथ में याद करते चलना है। ठीक है। और शाम के समय रात में आपको बता दिया जाए तो रात में 6 बजे से 9 बजे, हो सके तो 10 से 11 बजे तक भी पढ़े, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए मॉडल पेपर का। ठीक है। और आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मॉडल पेपर को किस तरह से पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्टों का टारगेट कैसे सेट हो सके। तो सबसे पहले बताएंगे कि शाम को आप लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना है। और बिल्कुल मॉडल पेपर में दिया हुआ प्रश्न और जो पहले आपने कोचिंग और क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल अब आपको शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में याद करना ही करना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नियम के अनुसार से किस प्रकार से आपको टारगेट फिक्स करके 10 से 15 रोज में पढ़ के आप 400 450 या टॉप कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो अभी से आप कसम खा लीजिए कि आपको एक महीना या 15 दिन या 20 दिन जितना दिन बचा हुआ है निश्चित रूप से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सभी कामों को छोड़कर पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपका बार बार नहीं होता है, काम तो मरने के बाद भी होता है। तो चलिए दूसरा नियम बता देते हैं। उसके बाद में एक आपको लक्ष्य बनाना है। वह लक्ष्य कितना हो, तो 95% अगर हो सके तो आप लक्ष्य बना सकते हैं। अगर 60% हो सके तो 60, 70, 80 और 90 जितना आप कर सकते हैं उतना। आप ऐसे ना पढ़ाई करने लगिए कि बस जो भी है पढ़ रहे हैं वो याद ही नहीं हो रहा है, आप भूल ही जाइए। बस उतना कोशिश करिए जितना आपसे हो जा रहा है। सभी विषयों का मॉडल पेपर आपको खरीद ही लेना है बाजार से। ठीक है। और बाकी 15 से 20 दिनों में सभी मॉडल पेपर को अलग अलग करके, ऑब्जेक्टिव को अलग करके, सब्जेक्टिव अलग करके बिल्कुल आपको तैयारी करना है। और देखना है कि किस सब्जेक्ट में हम कितना ला सकते हैं, किस सब्जेक्ट में हम कितना प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, हमारा टारगेट अभी कितना मेरा तैयारी हो गया है। अगर आपका तैयारी 70% या 80% तक है तो बिल्कुल आप कोशिश करिए कि कौन
सा प्रश्न है जो आपसे छूट रहा है, नहीं बन पा रहा है मॉडल पेपर का, वह प्रश्न को हल करना चालू कर दीजिए दोस्तों। अब आपको जो करना है स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। केवल 30 दिन और 20 दिन 15 दिन जो भी दिन आपके बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। चलिए चौथी नियम बता देते हैं देरी नहीं करते हुए। अब आपको एक टाइम टेबल बनाना है, जो टाइम टेबल बिल्कुल हम आपको बता दिए हैं। और 5वीं नंबर नियम में देख लीजिए कि रेगुलर स्टडी 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उससे ज़्यादा जितना हो सके उतना, जैसे हम टाइम टेबल में बताए हैं उतना तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना है, क्योंकि आपको 15 से 20 दिन में सारे पढ़ाई जो पिछले एक वर्षों में 365 दिनों में किए हैं उसे अब आपको 10 से 15 रोजों में करके मॉडल पेपर में हल करके देखना है कि आप कितना मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, तो मॉडल पेपर पढ़ने के बाद अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो अब आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाए। जैसे क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो पिछले 6 से 7 ईयर का बैक ईयर का क्वेश्चन बैंक लेकर उसके सभी प्रश्नों को हल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके मॉडल पेपर में दिया गया है जिसे आप अभी तक याद नहीं किए हैं उसे पढ़ जाना है। मॉडल पेपर के सभी सेटों को बारी बारी से करके बना के टारगेट देख लेना है कि आप कितना तक बना सकते हैं। और सबसे पहले ध्यान रहना चाहिए कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है, तो दोनों को अलग अलग छांट कर अलग अलग करके ही पढ़ाई करें, ठीक है। जिस प्रकार से हम टाइम टेबल बताए हैं ठीक उसी प्रकार से पढ़ना है। फिर एक बार बताते हैं, सुबह 4 से 7 बजे निश्चित पढ़ना है, दोपहर 12 से 3 में निश्चित पढ़ना है, और शाम रात में 6 से 9 बजे निश्चित पढ़ना है। सुबह में पढ़ना है सभी सब्जेक्टों का नया प्रश्न और ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। दोपहर में पढ़ना है मैथ नया प्रश्न और बाकी जो पिछले साल में आप पढ़ाई किए हैं पूरे एक वर्ष में उसे रिवाइज करना है। शाम के समय में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना है, और जिस प्रकार से हम इस वीडियो में बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार से तैयारी करके देखिए मेरे दोस्तों। निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर आने वाला है, ठीक है। इस एग्जाम में आप धमाका करके जरूर आइएगा। जान लिए ना किस तरह से पढ़ाई करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपके इतना अंक प्राप्त कर सके बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं और लेके आएंगे एक और शानदार धमाकेदार वीडियो। तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत कम समय में हम आपको जो है एक अच्छा जानकारी दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।